guys, welcome back to Engine Speaks. आज मेरे साथ है the Renault Kiger from Renault. This was launched in 2025. This is the same model as going to be continued 2026 as well. इस गाड़ी की pricing is 7,20,000 for base model, going all the way to 12,60,000 for the top end model. इसके अंदर दो engine transmission मिलते हैं. One is the manual 1 liter that makes around 72 bhp. 1 liter turbo engine that makes 100 bhp. You get it in manual, you get it in CVT engine as well. ये जो गाड़ी है हमारे पास, this is the top of the line. This is the 1 liter turbo that makes 100 bhp. It's got a CVT engine. चेक करेंगे क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, and is this car really worth 12,00,000 or not? But yes, if you want a Kiger and you want the base model, that's for 7,20,000. It's a manual 72 bhp बनाती है वो, 1 liter engine है उसके अंदर. Downfall of this car, there's no diesel engine. Before I start the video, a very big thanks to Landmark Renault for giving me this car. Landmark Renault के showrooms in Mumbai 5 है, तो आप अगर Renault की गाड़ी देख रहे हो, you can visit Landmark Renault for any of the Renault cars. That's how the car looks. This is the smart key of the car. Look at the design of a key, very unique for something that is in this price range. अब गाड़ी बहुत दूर है, मैं नज़दीक नहीं हूँ, गाड़ी लॉक्ड है. Now see what happens. आपने वो साउंड सुना? वो साउंड ये था कि गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो गई है. When the key is near, गाड़ी सेंस करती है एंड गाड़ी अनलॉक्स बाय इटसेल्फ. अगर मैं दूर आऊँगा तो गाड़ी बंद हो जाती है. ये की वजह से गाड़ी सेंस करती है. आप दूर हो तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, आप पास में आओगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है. अब जो पुराना काइगर था उसके अंदर इसका जो ग्रिल था वो अलग था, इसका जो बोनट का लेआउट था वो भी अलग था. अब ये जो पैटर्न दिया हुआ है ग्रिल का, नया पैटर्न, ये बोनट का जो लुक दिया हुआ है थोड़ा नया है बोनट. इससे हुआ क्या है, इससे एयर इनटेक 18% बढ़ चुकी है. ये सिर्फ लुक के लिए नहीं है, इससे बेनिफिट भी हुआ है. एयर इनटेक 18% बढ़ चुका है, सो द कूलिंग बिकम्स बेटर. एंड इफ यू लुक एट द बोनट फ्रॉम योर, द बोनट इज बिकम मोर मस्कुलर, गिव्स यू मोर SUV वाइब्स. ये DRLs है, ये LEDs नहीं है, ये हैलोजन्स ही है जो इंडिकेटर्स हैं. ये क्रोम पट्टी यूज़ की गई है. दिस लोगो हैज़ बीन चेंज, दिस इज़ अ न्यू लोगो. 100 साल के बाद रेनो ने अपना लोगो चेंज किया हुआ है. दिस इज़ अ न्यू लोगो दैट्स देयर. यू गेट, अब ये टॉप मॉडल है तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको LED हेडलाइट्स, LED फॉग लैम्प्स मिलेंगे. यू हैव फ्रंट कैमरा एंड रेयर कैमरा. साइड में भी कैमरा दिया हुआ है, बट दिस डज नॉट हैव अ 360 डिग्री कैमरा. इट्स कॉल्ड मल्टी स्क्रीन कैमरा. इससे होता क्या है कि आप जब 20 के स्पीड के नीचे हो तो ही आप ये कैमरा एक्सेस कर सकते हो. यू हैव गॉट बटन्स इनसाइड, मैं दिखा दूंगा आपको बाद में. द डिज़ाइन लैंग्वेज लुक्स सुपर फ्रॉम योर, वेरी प्रीमियम. द ग्रे लुक्स नाइस. इस गाड़ी में आपको 6 कलर ऑप्शंस मिलेंगे. देयर इज वन येलो एज वेल विच लुक्स वेरी आउट ऑफ द बॉक्स. यहाँ पर आपको टर्बो की बैजिंग मिलेंगी. दैट विल मेक इट क्लियर दैट दिस इज अ टर्बो इंजन. अलॉयज मिलते हैं आपको. दीज आर 16 इंचेस के अलॉयज. 16 इंच के टायर दिए है, 195/60 के है. आगे आपको 2 डिस्क मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, पीछे डिस्क नहीं दिया है. यहाँ पर LED इंडिकेटर्स दिए हैं मिरर के अंदर. रूफ रेल्स दिए हुए गाड़ी में. 50 kg का स्ट्रेंथ कैपेसिटी इसका. शार्क फिन एंटीना दिया हुआ यहाँ पर. नाउ इफ यू लुक फ्रॉम हियर, इट्स गॉट अ वेरी स्मॉल स्पॉइलर. द स्पॉइलर लुक्स वेरी स्पोर्टी. ब्रेक लाइट यहाँ दिया हुआ है, पीछे भी वाइपर दिया हुआ है. एंड दिस इज दैट सुपर्ब लुकिंग डिज़ाइन फ्रॉम योर. अब ये ग्रे सिल्वर बना बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुपर्ब लग रही है, थोड़ी बड़ी और बेटर लग रही है. मैंने हमेशा वाइट में देखा है इसको. इवन इन द ब्लैक इट लुक्स नाइस, बट ग्रे में इट लुक्स वेरी डिफरेंट. आई लाइक इट इन द ग्रे कलर. इसके जो ब्रेक लाइट्स है ग्रे में बहुत अलग लग रहे हैं. इंडिकेटर्स, दीज आर नॉट LEDs, दीज आर रेगुलर हैलोजन्स एज वेल. काइगर की बैजिंग मिलेगी आपको, लोगो रेनॉल्ट का. एंड यू हैव यूज्ड क्रोम हियर इफ यू सी. एंड यहाँ पर नीचे आपको इसका कैमरा दिखेगा. यू सी द स्मॉल कैमरा हियर. यहाँ पर कैमरा दिया, सेंसर्स दिए हुए, आगे भी सेंसर्स है, पीछे भी सेंसर्स है. अब बूट अगर खोलना रहा मुझे, प्रेस दिस, बूट ओपन्स अप. 405 लीटर्स का बूट है विदाउट द सीट्स गोइंग डाउन. तो अगर आपको सामान रखना है तो आप अच्छा खासा 2 सूटकेस रख सकते हो. एक बड़ा सूटकेस, उसके ऊपर एक सूटकेस, 2 छोटे सूटकेस बैठ जाएंगे. और अगर मेरे को और स्पेस बढ़ाना है, मैं ये सीट्स को टम्बल करके नीचे कर सकता हूँ. 40-60 का ऑप्शन दिया है, स्प्लिट सीट्स दिया है इसके अंदर. जो सीट अभी पूरा नीचे हो चुका है, इसका स्पेस अब बनता है अराउंड 855 लीटर्स. यू कैन इमेजिन इट बिकम्स दैट मैसिव. अब ये यहाँ पर है तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से दिखा दूँ आपको. दैट्स हाउ इट इज.
हाउ इट इज, इट्स मैसिवली ह्यूज। बाहर से देखे तो गाड़ी छोटी लगी आपको, लेकिन नहीं, जगह बहुत है। सो जो पहले वाले काइगर में ना ये था ना टेल लाइट, ये पूरा ऑल ब्लैक था। अब ये ऑल ब्लैक से हटा के इसको व्हाइट कर दिया, तो आई थिंक ये व्हाइट थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। नाउ द मोस्ट टॉकिंग पार्ट, भाई पीछे कंफर्टेबल है नहीं है। दिस इज हाउ द पीछे का डोर ओपन्स अप। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज वन ऑफ दोज फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो देख के पीछे का सीट इतना बड़ा और कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ से देख के। अब मैं अंदर जाके देखता हूँ कितना कंफर्टेबल, कितना अच्छा लगता है। बट जस्ट लुकिंग एट दैट इट लुक्स, आई एम श्योर इट लुक्स गुड। लेग रूम भी डिसेंट लग रहा है यहाँ से। चेक दिस आउट, इतना ज्यादा लेग रूम, लाइक लुक एट दिस इज मैसिव। एंड ये मेरे हाइट पे मैंने एडजस्ट किया आएगा सीट। मेरा हाइट 5'6" के आसपास है, बट I am weighing 90 kgs. But look at this, yaar. That's plenty of leg room. Okay. You get an armrest here. You can even keep your mobile here. You can hold the mobile here. ये भी दिया हुआ option. You have AC vents given behind. Charging socket दिया यहाँ पर एक। आप एक चीज नोटिस करोगे, आपको यहाँ पर ना येलो स्टिचेस दिखेंगे। That's a detailed touch given by Renault, which is nice. यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। दोपहर का टाइम है, cabin looks airy because the windows are huge and big. यहाँ पर थोड़ा सा लेदर यूज है, सॉफ्ट टच है। This is not chrome, no chrome here. This is hard plastic, soft touch. स्पीकर बॉटल के लिए यहाँ पर जगह दिया हुआ है। नाउ मैं हेडरूम की बात करूँ तो एक 6 फीट का बंदा बैठ जाएगा, बट थोड़ा क्रैम्प फील हो सकता है उसको यहाँ पर, लेकिन समवन ऑफ 5'10" इज वेरी कंफर्टेबल। अब चेक करेंगे बीच का रो कैसा है। मैं आपको अंडर थाई सपोर्ट दिखा दूं कैसा है। सो आप नोटिस करेंगे अंडर थाई सपोर्ट इज रियली गुड फॉर दिस कार। आई एम इम्प्रेस्ड विद द रेयर सीट ऑफ दिस कार। गुड जॉब रेनो ऑन द सीटिंग कंफर्ट गिवन इन दिस कार। तो अगर मैं पैर ऐसे रखूंगा ना तो बिल्कुल जगह नहीं है। मेरा अंडर थाई सपोर्ट बहुत अनकंफर्टेबल है, बट अगर मैंने ऐसे कर दिया सो आई एम कंफर्टेबल। बट अगर मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पर जगह कम पड़ता है। सो 2 adults can easily sit here, 1 kid can easily be comfortable, and 2 adults with this armrest are really comfortable. So right now in the passenger seat, मैं इसको पीछे, अगर पूरा पीछे लूँ तो कितना लेग रूम है, इतना तो जरूरत भी नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, और इसको थोड़ा आगे कर लूँ तो देखो बहुत लेग रूम है। एंड यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर सॉफ्ट दिया टच। विंडोज आर बिग एंड लार्ज विंडोज, तो एयरी लग रहा है कैबिन। यहाँ पर आपको थोड़ा डिजाइन दिया हुआ है, हार्ड प्लास्टिक है ये भी हार्ड प्लास्टिक है। अब मुझे एक चीज अच्छी लगी इस गाड़ी में, यहाँ पर आपको सामान रखने का ग्लव बॉक्स दिया है, यहाँ पर भी ग्लव बॉक्स दिया है, तो ये अच्छे से को यूटिलाइज किया गया है, विच इज अ नाइस थिंग। यूजुअली ये खाली होता है, ऐसा सब कवर करते हैं, बट ये रेनो ने अच्छे से यूटिलाइज किया है। यहाँ पर पेपर रखने के लिए इजी पड़ता है, आप यहाँ पर कुछ सामान रख सकते हो। अब इसके अंदर आपको एक 8 इंच का स्क्रीन मिलता है, एंड ये जो डिस्प्ले दिया हुआ है यहाँ पर, इट्स अ डिजिटल डिस्प्ले 7 इंचेस के। अब ये डिस्प्ले आपको सिर्फ टॉप मॉडल मिलेगा, बेस में नहीं मिलता आपको। आप नोटिस करोगे डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। टायर प्रेशर मॉनिटर भी दिया हुआ है यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर। सर्विस इंटेल दिखाएगा, डोर्स ओपन है नहीं है वो वहां पर आ जाता है। क्रूज कंट्रोल दिया है गाड़ी के अंदर, ऐसा कुछ इसका लेआउट है। बीच में स्पीड आरपीएम दिया है, बीच में स्पीड आएगा आपको। लेफ्ट में आपको इंजन का प्रेशर देगा, राइट साइड में आपको फ्यूल मालूम पड़ता है कितना। ये आपको ऑटोमेटिक है क्लाइमेट कंट्रोल, तो इसका जो है ऊपर आता है। अगर आप हाई करोगे तो यहाँ पर आएगा टेम्परेचर। आप ऊपर देख रहे हो, मैं अगर यहाँ से नॉब हिला रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है। ये आपको दिखाएगा कैसा करना है, आपको कैसा चाहिए। सो बटन्स दिए, विच इज़ अ नाइस थिंग। दे आर नॉट प्लेइंग विथ एनी मोर विथ टच थिंग नहीं दिया है। यहाँ पर एक USB चार्जर दिया है। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया है, गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ दिया है। क्रूज कंट्रोल के लिए यहाँ दिया हुआ है। वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ दिया गाड़ी में, देखोगे तो 3 ड्राइविंग मोड मिलेंगे आपको, स्पोर्ट, नॉर्मल, इको। अब ये बटन इज अ लाइट बटन, देखो क्या करता है बटन। ये बटन अगर दबाऊंगा मैं, यहाँ पर लाइट ऑन हो गया, यहाँ पर लाइट ऑन हो गया, और वहाँ पर लाइट ऑन हो गया। तो ये एम्बियंट लाइट छोटा सा सिस्टम दिया हुआ है। ये बटन ऑन करने से होता है, आपको दिखाएगा वो।
आपको ये यहाँ पर कुछ सामान रख सकते हो, दिस इवन ओपन्स अप लाइक दिस। हैंड ब्रेक मैनुअल दिया है, ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक नहीं है, विच इज़ ओके। ये देखो, तो ये बहुत ज़्यादा जगह हो गया। नाउ यहाँ पर भी लाइट्स दिए हुए, वाइट लाइट है। वैनिटी मिरर दिया है गाड़ी में, यहाँ पर ड्राइव हैंडल दिया हुआ। नाउ आई एम इन दी ड्राइवर सीट। ऑटोमेटिक रेन सेंसर्स दिया है, ऑटो हेडलाइट्स दिया हुआ है इधर। मल्टीमीडिया यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। जो आपका ये है क्या कहते हो, क्रूज कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आपको रेंज दिखाता है यहाँ पर। ये मूव करोगे, देखो तो मूव कर रहा हूँ मैं तो रेंज दिखा रहा है। ये यहाँ से मूव करोगे तो वहाँ पर रेंज दिखाता है आपको। अभी इट कैन गो 90 किलोमीटर्स विद दिस मच ऑफ फ्यूल, दैट्स इट। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है। ये तो हार्ड प्लास्टिक है, दैट्स फाइन, बट यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया है, तो अगर आपको हाथ यहाँ पर रख के गाड़ी चलाना है तो आप कर सकते हो। जो मैं बोल रहा था, इसका जो कैमरा है ना, इसमें जो दिया है 360 डिग्री नहीं दिया हुआ है। इट्स कॉल्ड मल्टी स्क्रीन। हाउ डज इट वर्क? आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलता है। यू हैव अ बटन हियर, यू कैन प्रेस दिस बटन, देन यू हैव द डिस्प्ले। तो ये अभी आगे का व्यू है, पीछे का व्यू यहाँ से मालूम पड़ेगा, साइड का व्यू यहाँ से मिलता है एंड यहाँ से मिलता है। अब होता है क्या, अगर आप स्पीड चला रहे हो 20 के स्पीड के नीचे हो, दिस पर्टिकुलर थिंग विल वर्क। एंड अगर आपने डी में डाला, दिस इज ऑटोमेटिक, सो आई एम पुटिंग डी, तो ये बाय फॉल्ट आगे का दिखाएगा आपको। अगर आपने आर में डाला, विच इज रिवर्स, तो ये पीछे का बाय फॉल्ट दिखाता है आपको ना। अगर आप पार्क कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर इसको ये बटन दबा के कैमरा वाला चेक कर सकते हो एंड इट विल शो यू आपके साइड्स के क्या है। बट दैट ओनली हैपेंस व्हेन यू आर बिलो द स्पीड ऑफ 20। जैसे आपने 20 का स्पीड क्रॉस किया, दिस विल नॉट वर्क। The reason, that's why it's called multi-camera screens. It's multi-camera. It's not called 360 degree. I don't think it's a bad thing. It's a good thing. It is useful. The quality of the camera could have been better. I know that, but that is fine. आपको at least मालूम पड़ रहा है. It is a inbuilt given system by the company. आपको बाहर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खोलम खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आपकी गाड़ी में इस चीज़ के लिए। एंड यहाँ पर आपको सब बटन्स दिए हुए, कुछ भी टच नहीं है, वो अच्छी है। आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। जो यहाँ पर दिया है, देखो बटन्स दिया हुआ है। आपको यूजुअली सीट्स पे होता है, वो नहीं है, यहाँ पर दिया है। इस गाड़ी में ना कोई भी फीचर यूजलेस नहीं दिया है। सनरूफ देते कंपनी वाले, भाई हम सनरूफ 3 महीने में एक बार भी यूज नहीं करते उसको। एक बार यूज कर ले तो कर लिया, नहीं तो हम यूज ही नहीं करते उसको। बट फीचर्स लाइक दिस कैमरा, फ्रंट कैमरा, रेयर कैमरा, क्रूज कंट्रोल हो गया, या फिर आप इन्हें इसको जो ऑडियो माउंटेड स्टीयरिंग पे होते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स, these are the features that you keep using now and then, and it is useful features. So CVT engine, but dude, this is instant pick. I have a smile on my face, you can see that, and that's because of this engine का pick. I was not expecting this. It is quick. मैंने अब तक इसको नॉर्मल में रखा है, मैंने स्पोर्ट में नहीं डाला है, and that was that quick. Very nice transmission. Just hardly I feel the turbo. वो आपको टर्बो का लैग बिल्कुल नहीं होगा। ब्रेकिंग could have been better, I feel, because this being a turbo engine now, ब्रेकिंग आई थिंक 4 डिस्क ब्रेक्स देने चाहिए थे वो लोग को। अब सिर्फ आगे देखिए डिस्क, पीछे ड्रम दिया, वो सही नहीं है। आई थिंक 4 अगर डिस्क होते तो ब्रेकिंग would have been better. It's not really bad as well, but still I'm saying it would have been better because the power is good of this car. You can just see it just moves, man. अब इसको मैंने स्पोर्ट पे डाला है। कंपनी क्लेम करती है कि 0 to 100 इज 11 सेकेंड्स, ऐसा कुछ। मेरे को वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे चेक करना है कि गाड़ी इतनी पावरफुल है या नहीं है। सो वी आर एट 60, 40 एंड लेट्स पुल दिस थिंग अप। ओह गॉड, दिस इज इनसेन। दैट वाज 100, मैन। 120 and the car, it is stable. This is something good. Refinement, yes, could have been better, but power, turbo, भाई दिया है गाड़ी के अंदर। आपको ये गाड़ी चला के मजा आएगा। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे यार क्या बोरिंग गाड़ी है, नहीं, ये गाड़ी में आपको बहुत मजा आएगा। इसका ट्रांसमिशन लेड बैक नहीं है, इट्स इंस्टेंट। सो यार रेनॉल्ट ने एक चीज मस्त किया हुआ है, अगर आपको एवरेज चाहिए 72 वाला BHP वाला गाड़ी ले लो, अगर आपको पावर विद फन चाहिए तो ये 100 वाला टर्बो इंजन ले लो। एंड दोनों गाड़ी में आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दिया हुआ है, दोनों इंजन में आपको दिया है वो, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। You just see that it just moves ऐसे यार, मतलब वो। So guys, क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है इस गाड़ी के अंदर। Let's start with what's not good in this car.
and then let's go to the good part. Engine refinement could have been better. Now बुराई हो गई. Let's talk what's super about this car. First thing I like of this car, the CVT gearbox. Amazing gearbox. आपके चेहरे पे स्माइल रहेगा. आप जब भी ये गाड़ी को चलाओगे, आप जब भी इस गाड़ी को स्पोर्ट या नॉर्मल मोड में चलाओगे, आपको मज़ा ही आएगा. इस गाड़ी में फीचर लोडेड है. एंड मैं फीचर की बात करूँ, ये ऐसे फीचर्स दिए जो आप हर दिन यूज़ करोगे. इज़ दैट वन कॉम्पैक्ट सब SUV दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स एंड द 2 रेयर पैसेंजर्स. इस गाड़ी के अंदर आपको 21 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. व्हाट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट? क्या आपको गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? अगर आपका बजट 12.5 लाख का है, यू आर लुकिंग फॉर अ पेट्रोल इंजन दैट इज पावरफुल, जो कंफर्टेबल हो आपके लिए और फैमिली के लिए, दिस इज द आइडियल कार फॉर यू. रीजन इज वेरी सिंपल. इट्स गॉट अ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अ CVT गियरबॉक्स, 1 लीटर इंजन और 1 लीटर टर्बो इंजन दैट मेक्स 100 bhp. तो पावर की कमी नहीं महसूस होती आपको. इस गाड़ी में कंफर्ट इज टेकन केयर अप टू द प्रायोरिटी. बहुत सही कंफर्ट है गाड़ी में. आपको 2 इंजन ट्रांसमिशंस दिया हुआ है. इन केस यू आर लुकिंग फॉर more average and less power, Renault has kept that in mind as well. Renault has the other 1 liter engine that makes 72 bhp. So guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, hit the like button. अगर सब्सक्राइब नहीं किया, please subscribe to the channel. You never know ये वीडियो किसको यूजफुल लगे, so please do share the video. Till then guys, ride safe.